जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? तो आज हम लोग सीखेंगे एक नई टॉपिक। नई टॉपिक क्या है? कॉर्पोरेट एटिकेट। क्या होता है? कॉर्पोरेट क्या होता है सर? कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कंपनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में हम लोग काम कैसे करते हैं? शिष्टाचार। एटिकेट में क्या होता है? शिष्टाचार, संस्कार या व्यवहार। तो हम कैसे एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी या एमएनसी कंपनी या कहीं भी जाके हम कैसे काम करते हैं, वहाँ पे कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वहाँ पे हमें अपने आप को इंट्रो कैसे करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करें, हमारा वर्किंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, जो हमारी वर्किंग स्किल्स है वो कैसी होनी चाहिए, वहाँ हमने अपने जो कलीग्स हैं यानी जो हमारे अगल बगल काम करते हैं उनसे कैसे रहना है, उनसे बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे हम अगर लीड करते हैं तो एक टीम मैनेजर के लिए हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, कैसी हमारी हेयर स्टाइल्स होनी चाहिए, कैसा हमारा अपीयरेंस होना चाहिए, कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है? कॉर्पोरेट एटिकेट। यानी अब सोच के देखिए सर, हम लोग भी एक कॉर्पोरेट में ही काम करते हैं। कॉर्पोरेट ही तो है बड़ा बिजनेस, है कि नहीं है? तो सोचिए हम बड़ा बिजनेस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या हम सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमें काम करना चाहिए वैसे हम कर पा रहे हैं? नहीं। तो उसके लिए सर सबसे पहली चीज़ें क्या होती है कि हमें एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट बोला जाता है, गोल्डन स्टेटमेंट बोला जाता है, देयर आर सम थिंग्स दैट मनी कनेक्ट, there are some things but money connect by like manners, moral of integrity। जो पैसे से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से कभी सर हम मैनर्स में क्या होता है? तरीका या व्यवहार या तमीज, इसको तमीज बोल सकते हैं कि तमीज नहीं खरीद सकते, उर्दू का शब्द बोले तो। और उसके बाद सर मोरल्स, इंटीग्रिटी, यानी हमारा जो सिद्धांत है, हमारे शिष्टाचार है, हमारा व्यवहार है, उसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ये जो हमारा एटिकेट होता है सर, ये हमारा दर्शाता है कि हम लाइफ में क्या करने वाले हैं, हमारा बिहेवियर कैसा दर्शाएगा सर हम फ्यूचर में कहाँ जाएंगे। हम होता है ना, हम किसी को जज कर लेते हैं, किसी को देखा हमने, फिर हम क्या बोलते हैं? पता चल रहा है इसका क्या करेगा लाइफ में, होता है कि नहीं होता है? और किसी को देखते हैं तो उसे देख के ही फील होता है, वाव, होता है कि नहीं होता है? जैसे आशुतोष सर हमारे ऑफिस में आते हैं, आशुतोष सर को देखने के बाद क्या होता है? अच्छा फील होता है कि नहीं होता? फील गुड होता है। बट वही कुछ लोग ऐसे ऑफिस में आते हैं कि उनको लगता है कि वो आए हैं पिकनिक मनाने हमारे साथ। भाई एक पहली बात तो आकाश से इधर उधर देखना बंद करिए, दिस इज नॉट अ गुड मैनर। कॉर्पोरेट एटिकेट का मतलब भी होता है सर कि हमारे संस्कार, अब ये व्यवहार कैसे करना है, जो आप कर रहे हो ये भी गलत तरीका है। हमने अभी कहा ना कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं तो आप क्या करो? अगल बगल देख रहे हो, नहीं देखना है सर। क्यों आप अगल बगल देख रहे हो? हमारी मीटिंग्स होती है तो हमें मीटिंग्स में क्या रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, मीटिंग में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी सीखना होता है। होता है ना, मीटिंग में होते हैं तो कोई बीच में से उठ के जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो कोई बीच में इंटरप्ट हो रहा है, खड़ा होकर तुरंत बोल रहा है, नहीं बोलना होता। हर चीज़ का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग आज कॉर्पोरेट एटिकेट के अंदर सीखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या होगा? सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर हम किसी से जाते हैं, मिलते हैं, जैसे हम नई ऑफिस में गए, एंटर किए, अब मैं वहाँ पे जाके अपना इंट्रो कैसे करूँगा? मुझे अपना इंट्रो भी तो करना होगा। अब मैं आया, मैं एक इंट्रो मेरा है कि मैं आया, हेलो बुद्धिलाल, मैं हूँ विनय, तो आज से मैं तुम्हारी टीम में काम कर रहा हूँ, अब तुम मेरे साथ आना। एक इंट्रो ये हो गया, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन होता है, हेलो सर, आई एम विनय, मैं एज आईबीसी मैनेजर सर आपके साथ काम करने आया हूँ सर, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इंट्रो। तो दोनों वाले में से अच्छा कौन लगा? सेकंड वाला ना। तो यानी सर हमें अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है किसी के सामने, समझ में आया? तो रिप्रेजेंट कैसे करना है ये सीखना भी एक बहुत बड़ा मैनर है। सबसे पहला काम, हम कहीं भी जाएंगे तो अपने आप को इंट्रो ही तो करेंगे। अब मान लो मैं जैसे हूँ, मैं क्या हूँ? आईबीसी मैनेजर हूँ। हमारे कोई नए आईबीसी आते हैं, अब एक नए आईबीसी आएंगे तो ये पूरे ऑफिस में घूमे, वो आए हमारे केबिन में, फिर उनको वहाँ नहीं कोई मजा मिला, फिर आ रहे आप लोग के बीच में, फिर गप सड़ाके हो गए, फिर आगे सर के केबिन में, फिर जाके मजे। एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम क्या है कि मेरे ऑफिस में आया, मैंने उनसे मिला, मैंने उन्हें रेशमा मैम से इंट्रोड्यूस किया कि मैम दिस इज न्यू आईबीसी, दैट्स योर सीनियर मैनेजर, ब्रांच सीनियर मैनेजर, ठीक है। सेकंड में आया, आपके साथ लेके आया, जैसे आज मैंने किया, अच्छा लगा होगा आज का इंट्रो। वो आए, मैंने उनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस किया कि सर ये हैं, ये हैं, इन्होंने ये किया लाइफ में, सर आप भी इनके साथ मिलकर थोड़ा सा इंट्रो। तब सामने वालों की ये नहीं फील होता कि मैं एलियन हूँ, तब फील नहीं होती। कभी कभी हमारे आईबीसी को लगता है मैं किस दुनिया में आ गया,
ये लोग तो मेरी दुनिया ही नहीं है भैया, ये लोग तो लगता है इन लोगों के पास 3-4 आँख कान नाक है, मेरे पास तो 2 ही है, मैं कैसे काम करूंगा। तो उनको एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम काम कराते हैं तो क्या होता है कि अभी आपसे आईबीसी जाए, जल्दी कनेक्ट हुए कि नहीं हुए? कभी कभी आईबीसी आते पूरा दिन कनेक्ट नहीं हो पाके चले हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो सर ये एडवोकेट का एक सबसे बड़ा तरीका सीखा, तो मैंने क्या किया कि इंप्लीमेंट किया। सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप ये करो, मैंने इस कोर्स को देखा, फिर क्या करना था, इंप्लीमेंट करना था। फिर मैंने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट किया। सबसे पहला इंप्लीमेंट क्या था कि इंट्रो कराना। तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है पता चला आपको? अब कोई आता है कहीं भी, सर आप जाएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई गर्ल्स है, मान लीजिए किसी गर्ल्स को अगर किसी बॉयज से मिलवाना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सुमन मैम को मुझे ले जाना है, शुभम सर से मिलवाना है। सुमन मैम हमारी नई आईबीसी है और शुभम सर हमारे पुराने आईबीसी हैं, ठीक है। अब मैं अगर मिलाऊंगा तो मैं सेल्फ इंट्रोड्यूस सबसे पहले इंट्रोड्यूस सुमन मैम को करूंगा कि शुभम सर ये सुमन मैम है, ये नई आईबीसी हमारी, सुमन मैम ये शुभम सर है, ये हमारे सीनियर आईबीसी हैं, आप इनसे कुछ एक्सपीरियंस ले सकते। समझ में आया? यानी एक एडवोकेट ये भी कहता है कि गर्ल्स फर्स्ट, हमेशा बोला जाता है ना लेडीज फर्स्ट, तो हमेशा ये भी करना होता है। अगर आप किसी दो लोग को एक मतलब अपोजिट जेंडर से मैच करा रहे हो, किसी से मिलवा रहे हो अपोजिट जेंडर को, सबसे पहले गर्ल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर बॉयज को करना होता है, ठीक है सर। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होता है, हाउ डू यू सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो हो ही गया कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, समझ में आया? जैसे मैं विनय हूं, आई एम विनय फ्रॉम, अपना एड्रेस बता सकता हूं कि मैं या दिस ऑफिस में आया हूं, इस ऑफिस में इस पोस्ट पे आया हूं, मैं आपके साथ मिलकर काम करने वाला हूं, ठीक है सर। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देते, ज्यादा बड़ा नहीं करना, लेकिन थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब हमारा क्या आता है कि जैसे हम अपने कलीग से मिलते हैं, जैसे बगल में होता है ना कि हम जाते हैं बगल वाले के साथ में बैठ गए। अब बुद्धिलाल सर के साथ मेरे, मान लो ये भी आईबीसी मैनेजर है, मैं भी इनके साथ आईबीसी मैनेजर हूं, मैं इनके साथ बैठा, हे बुद्धिलाल, तब तुम कल से कैसे करते हो काम, बताओ कैसे करते हो, बताओ, काम हम नहीं कर पाते, सुने, अच्छा ये बताओ यहाँ छुट्टी कब होती है, अब मैं तुमसे फालतू काम कर। सर ऐसे नहीं करना होता, हम अपने फ्रेंड से मिले, नॉर्मली बात करनी होती। अब हम अपने कलीग से भी बात करना है। कॉर्पोरेट में क्या होता है, कलीग से बातें करनी तो पॉजिटिव बातें करनी। कैसी बातें करनी है, पॉजिटिव। मैं बुद्धिलाल सर से पूछूंगा, सर भाई इस कंपनी का, सर इस कंपनी का गोल क्या है, बुद्धिलाल सर इस कंपनी का विजन क्या है। मैं आया तो मैं पूछूंगा, सर इस ब्रांच का विजन क्या है, सर ये ब्रांच कहाँ जाना चाहती है, क्या इस ब्रांच को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, कौन यहाँ की इस ब्रांच के टॉप परफॉर्मर रहे हैं, समझ में, तो क्या उनके अंदर क्या क्वालिटी रही कि मैं वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करके मैं भी टॉप परफॉर्मर बन जाऊं। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव बातें करनी, ये नहीं कि छुट्टी कब हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं दिमाग में रखनी है। बिकॉज अगर आप किसी भी जॉब में जाते हो या कहीं भी सर अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हो तो समीज से करना होता है। समझ में आया? पॉजिटिव वे में करोगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सेकंड क्या करते हैं सर, एक्सचेंजिंग बिजनेस कार्ड। हम क्या होता है कि कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं ना, पार्टी वार्टी में जाते हैं तो हमारे बिजनेस कार्ड होता है, बिजनेस का विजिटिंग कार्ड। समझ में आ रहा है विजिटिंग कार्ड क्या होता है? हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर विजिटिंग कार्ड है, मुझे अगर विजिटिंग कार्ड देना है, जैसे मान लो ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, अब मुझे अगर बुद्धिलाल सर को विजिटिंग कार्ड देना है तो मैं ऐसे नहीं दूंगा, ये एक तरीका नहीं है सर, दैट नॉट अ गुड मैनर। मैं दूंगा सर को ऐसे, विजिटिंग कार्ड ऐसे दूंगा। समझ में आया? दोनों हाथ से, रिस्पेक्ट से, बिकॉज ये मेरा बिजनेस है सर। विजिटिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस। मैं सर को रिस्पेक्ट से दूंगा सर विजिटिंग कार्ड। अब सर कोई, मैं किसी को दूं या मुझे कोई दे, तो मुझे ऐसा नहीं करना कि सर ने विजिटिंग कार्ड दिया जेब में रख ली, ये मेरा नहीं। हमने विजिटिंग कार्ड मिलता है तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, उसके सामने 1 मिनट अच्छे से पढ़ूंगा, फिर उसको मैं अपने वॉलेट में अच्छे तरीके से रख लूंगा। बिकॉज रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर कोई फ्यूचर में आप किसी को विजिटिंग कार्ड दोगे तो कैसे दोगे, ऐसे दोगे, लो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के अच्छे से आप दोगे, सर लीजिए विजिटिंग कार्ड, जैसे प्रखर सर दे रहे हैं, ठीक है, विजिटिंग कार्ड। अब उसको विजिटिंग कार्ड को लेके अगर कोई हमको दे रहा तो ये लेके जेब में नहीं डालना है कि जेब में लेके डाल लिया, पहले उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उससे 2-1 बातें कर सकते हो, बहुत बढ़िया सर, सब इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा। फिर आप वॉलेट में उसको संभाल कर रख लो, घर ले जाके फेंक दो, अलग बात है, लेकिन सामने जब उसके करोगे तो उसे अच्छा फील होगा, उसे लगेगा हाँ मैं किसी संस्कारी इंसान से बात कर रहा हूं, ठीक है सर। सेकंड हमारा क्या होता है, आर्ट ऑफ हैंडशेक। अब हाथ मिलाने वाले तरीके की आज थोड़ी बात ही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हाथ कैसे मिलाते हैं, बुद्धिलाल सर हैंडशेक करते हैं, एक हैंडशेक ये हो गया, एक हैंडशेक ये हो गया, दबा दिया मैंने इनका पकड़ के, ऐसे से कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग आते हैं हैंडशेक करने 3 उंगली मिलाते हैं, ऐसे 3 उंगली। सर सही तरीका है क्या? कुछ लोग सर इतनी तेज से हाथ मिलाते हैं तब दबा देते हैं हाथ पकड़ के, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। एक नॉर्मल तरीका होता है, हैंडशेक किया, पूरा हाथ में गया, 3 से 4 सेकंड मिलाया, छोड़ दिया हाथ। सामने वालों को एनर्जी, सर हैंडशेक से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो जाता है। और सर हैंडशेक से हमें तरीका पता चल जाता है कि कैसा इंसान है ये। तो अब कल से हैंडशेक कैसे करेंगे? जोर से नहीं करेंगे सर, नॉर्मल करना। एक नॉर्मल जैसे होता है कि ना ज्यादा ना कम, मीडियम, हर चीज के एक नॉर्मल होती है। सर नॉर्मली मैंने हैंडशेक किया कि सामने वाले को फील हो मैंने हैंडशेक किया, 3 से 4 सेकंड किया, खत्म। समझ में आया? अब ड्रेसिंग सेंस की बात कर लेते हैं। ड्रेस,
सर जो ड्रेस होता है ना, ये ड्रेस तो हमारा 80% काम यही करता है, 80% काम करता है। अभी आप ऑफिस में बैठो, मेरे केबिन में बैठो, नॉर्मल बढ़िया फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के अच्छे से, मतलब हेयर कटिंग अच्छे से कर रखी है आपने, सेविंग कर रखी है, या मान लो दाढ़ी है तो उसको अच्छे सेट कर रखी है, टाई लगाई है, ब्लेजर पहना है, ठीक है, एक अच्छे लैपटॉप लेके आप सामने बैठो, सर सच बता रहा हूँ नॉर्मल इंसान आएगा आपसे बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी। मतलब होता है ना, हिम्मत नहीं पड़े, डर के मारे नहीं बोलेगा, सोचेगा बोलूं क्या, और हाथ मिला रहे सर, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे हाथ मिला ले, सच बता रहा हूँ, हाथ नहीं, हिम्मत नहीं होगी। ड्रेसिंग सेंस इतना बड़ा काम करता है कि नहीं करता है सर? थोड़ा सा हमें, आप सोचो तो हमें अकवर्ड लगता है कि नहीं, हम किसी के सामने जाते हैं और कोई हमसे हैवी लगता है तो उसको हैंडशेक करना चाहते हैं, उसको नमस्ते करते हैं, ऐसे नमस्ते नमस्ते ऐसे करते हैं ना। लेकिन सर कॉर्पोरेट में तो हैंडशेक करते हैं हम, लेकिन क्या है सर, हमारा ड्रेसिंग सेंस, तो हमें एक प्रॉपर ड्रेस पहनना होता है, प्रॉपर फॉर्मल। कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा रूल क्या है? फॉर्मल ड्रेस पहनना। समझ में आया? फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल पैंट शर्ट, फॉर्मल शूज, सॉक्स। समझ में आया? एक हमें हमेशा अपने जेब में फ्रेश रुमाल्स रखनी होती है, बाह को फोल्ड नहीं करना होता, हमेशा बाह ओपन होनी चाहिए। कभी कोई देखा है किसी अच्छे प्रोफेशनल, विवेक सर को कभी देखा बाह फोल्ड करके कभी मीटिंग ले रहा हूं? कभी देखा? सुनील चोपड़ा सर को देखा कभी? क्यों नहीं होते सर? ये लोग भी कर सकते हैं, तो कंपनी के बहुत बड़े पोस्ट में, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इनको सर एक्चुअली पता है कि क्या होता है कॉर्पोरेट का रूल। तो हमें क्या करना